अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ मैं शामी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हॉरोस्कोप लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज कमर की पोजीशन, कमर बुर्ज जद्दी में है और बुर्ज जद्दी में उत्तराषाढ़ नक्षत्र पे है। नक्षत्रों की वजह से कमर की ख़ास पोजीशन की वजह से उसके ख़ास रिजल्ट्स पैदा होते हैं और यहाँ बुरुज के तमाम बुरुज के अफराद ख़ुसूसी तौर पर अपनी कैरियर के लिहाज से, अपनी बिज़नेस प्लानिंग के लिहाज से ख़ुसूसी प्लानिंग करेंगे। यानी कमर की इस नक्षत्र में आने की वजह से आपके ख़ुसूसी तौर पे एक टेंडेंसी पैदा होगी कि तमाम बुरुज के अफराद अपने कैरियर ओरिएंटेड, अपने बिज़नेस प्लानिंग के लिहाज से, अपने समाजी सीरत के लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हर शख्स कोशिश करता है, लेकिन इस नक्षत्र में आने के बाद क्योंकि कमर बुर्ज जद्दी में 10वां घर आपके कैरियर का होता है, शनि का घर है, ज़ुहल का घर है और यहाँ पे जो कमर जिस नक्षत्र पे है वहाँ पे टेंडेंसी ये पैदा करता है कि आप हर शख्स अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए अपने कैरियर ओरिएंटेड होकर अपनी ज़िंदगी में आगे मूव होने की कोशिश करेगा, मनसूबाबंदी करेगा, प्लानिंग करेगा और समाजी सीरत के लिहाज से बिज़नेस प्लानिंग कर सकेगा। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सियारा तारत बुर्ज हौत में ग़ुरूब की हालत में हो चुका है। तो आपके तमाम अफराद के लिए अल्टीमेट है कि अपने बोल चाल लिखने पढ़ने के मामलों खुशी मुतातर हैं और उसके साथ आगे ज़ुहल जो है ख़ुसूसी तौर पर मगरिब मरी के साथ करीब दर्जात पे गुजरेगा। तो उस वक्त एग्रेशन एनर्जी, हाई एनर्जी, ब्लास्टिंग, आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं जिससे गलतफहमी पैदा हो, लड़ाई झगड़ा, कशीदगी पैदा हो। वैसे भी मुल्की हालात से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और ये तरीके एतमाद के हालात मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से पूरी दुनिया में भी और मुल्की लिहाज से भी कशीदगी का माहौल पैदा होगा। तो खुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज हमल के लिहाज से आज ख़ुसूसी तौर पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि आज आप इज़्ज़त दौलत शोहरत के लिहाज से कोई प्लानिंग कर सकेंगे। आज कारोबारी की डील हो सकती है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, समाजी हैसियत में इजाफा होगा और ख़ुसूसी तौर पर आज जो आप आगे प्लानिंग कर सकते हैं, शर्फ़ शम्स की प्लानिंग कर सकते हैं जो कि 8 अप्रैल को आ रहा है और जो आपके आज़ादी बुर्ज में ये शर्फ़ होगा। तो इज़्ज़त दौलत शोहरत के लिहाज से प्लानिंग कर सकते हैं, लोहे शर्फ़ शम्स बना सकते हैं। बल्कि शर्फ़ शम्स का खुशिया में एक चिराग भी बनाते हैं जो कि 4 कोनों का चिराग होता है, उसमें 4 तरफ से आप उसके ख़ास 4 कोनों में तिलिस्म बनाए जाते हैं इज़्ज़त दौलत शोहरत के और शर्फ़ शम्स के ख़ास सातों में बनाया जाता है। बहुत मुफीद है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया भी जाए और उसकी प्रेजेंटेशन भी दी जाए, आपको समझ सके आपको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बुर्ज सोर आज सेहत और फिटनेस के मामलों में खुशी आप कोशिश करेंगे, अपने को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, अपने खाने पीने के मामलों में भी कोशिश रहेंगे और शर्फ़ शम्स आपके 8 अप्रैल को जो आ रहा है वो आपके चौथे घर का हाकिम है। बुर्ज सोर में जो है शम्स जो है सम ग्रह होता है, लेकिन जो शर्फ़ की हालत में आएगा तो आप बिज़नेस के लिहाज से, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से आप कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, घर बनाने की। और जिनके ज़ायचे में शम्स कमज़ोर होगा बुर्ज सोर के हवाले से, वो गोल्डन टाइम है कि उसको बूस्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अपनी ज़हानत और से आप आला गोल्स को अचीव कर सकेंगे। हसास मामलों को हल करने के लिए ख़ास आज का दिन बहुत मौसर है, ख़ानदानी अमूर को हल कर सकेंगे। बुर्ज जौज़ा सरमायाकारी से फ़ायदा होगा, जज्बाती मामलों में कामयाबी होगी, अज़वाजी मसरतें हासिल होंगी, सफ़र में कामयाबी होगी और लोगों का तावन हासिल होगा। शर्फ़ शम्स आपके तीसरे घर का माहलंग है। हालांकि आमतौर पर ये एस्ट्रोलॉजी में ये जाना जाता है कि जो तीसरे घर का जो हाकिम सितारा होता है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी मेहनत को बढ़ा देगा, आपकी हार्ड वर्किंग को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि शम्स जो है आपके वालिद का भी कारक है। आपकी जो ज़िंदगी में जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं जो खुसूस वालिद से रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए शम्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपके घर का मालिक कोई भी हो, लेकिन उसके कारका को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ख़ास वक्त है उसके शरफ़ात में उसकी अलवात अलस्मत बना के अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो लोग जिनके करीबी रिलेशनशिप में इख्तलाफात हैं, ख़ुसूसी तौर पर वालिद के साथ इख्तलाफात हैं, ये बड़ा गोल्डन टाइम है कि इस वक्त को इस्तेमाल करके अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकें, अपनी बॉन्डिंग को बेहतर कर सकें। बुर्ज सरतान घरेलू ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से अंजाम दे सकें, मुश्किल कामों को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें, प्लानिंग कर सकेंगे कि हार्ड वर्किंग कर सकें कि आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आ सके। शरीकियत का तावन हासिल होगा, समाजी तकरीबात में शिरकत होगी, कोई मैरिज या शादी ऐसी तकरीब में शामिल हो सकते हैं, खुशी गमी की तकरीबात में शामिल हो सकते हैं। शर्फ़ शम्स आपके दूसरे घर में होगा, दूसरे घर का मालिक है और सेकंड हाउस का जो शर्फ होता है यानी आपकी इज़्ज़त, मालत, दौलत, तरक्की, कामयाबी, शोहरत, यानी खुसूस फैमिली हाउस का जो सितारा जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके
آپ کو جو ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ کے ایسے حالات و وقت پیدا ہوں گے کہ آپ کے لیے کوئی گیپ کی طرف سے مالی سپورٹ مل سکے گی۔ اور خصوصاً وہ جو 57 والوں کی خوشی میں یہ تھی کہ آگے 2 اپریل کے مہینے میں کہ زحل بھی 8ویں گھر میں آ جائے گا، ڈھیا لگے گا تو کمپلیکیشن پیدا ہوگی، دوسرے 8ویں کا کمبینیشن بنے گا۔ تو یہ جو خاص شرف آ رہا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اس میں آپ نے ایک مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مال و دولت کے لحاظ سے۔ برج اسد، معاشی معاملات میں بہتری کے لیے خاص وقت ہے، آج کا دن بڑا اچھا رہے گا، سماجی صحت میں اضافہ ہوگا، دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ مشاورت کر سکیں گے، بزنس پلاننگ کر سکیں گے۔ البتہ مفاد پرست دوستوں سے بچیں، کوئی ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو کہ آپ کے جو نرم طبیعت ہے یا آپ کے جو زندگی کے آپ کے پاس وسائل ہیں ان پہ نظر ہوتی ہے اور اس میں وہ لالچ رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کو مس یوز کیا جائے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، حساس معاملات کو کوشش کریں کہ جو آپ کے اچھے لوگ ہیں مثبت لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، بلا وجہ ہر کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ازواجی زندگی مسائل آ سکتے ہیں۔ اور 8 اپریل کو آپ کا ذاتی ستارہ شرف کی حالت میں آ رہا ہے، بہت گولڈن ٹائم ہے۔ جو لوگ برج اسد والے صحت کے لحاظ سے کمزور ہیں، کسی معاشی لحاظ سے مسائل کا شکار ہیں یا کوئی بھی ان کو ایشوز ہیں، اس کے لیے اپنے ستار کو لیے خصوصی طور پر لوہے شمس بنوا سکتے ہیں اور لوہے شمس کی انگوٹھی بھی پہن سکتے ہیں۔ شرف شمس کی انگوٹھی بھی بنائی جاتی ہے، اس کا چراغ بھی بنایا جاتا ہے شرف شمس کا، جو کہیں گے آپ کو مل سکتا ہے ہمارے ادارے سے، خود بھی بنا سکتے ہیں، اس کے خاص وظائف ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی گولڈن ٹائم ہوتے ہیں جو سال میں ایک دفعہ ہی آتے ہیں اور جو لوگ ان وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں پھر زندگی میں کامیابی رجوع ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ایک دم جیک پاٹ کیوں لگتا ہے، ان کی دعائیں ایک دم قبول کیوں ہوتی ہیں؟ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جب نقطہ عروج پہ ان کی دعا آتی ہے، ٹائم آتا ہے، اس وقت پہ دعا مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صدقہ وظیفہ کرتے ہیں، وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، بوسٹ ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے۔ تو اس لیے آپ کوشش جاری رکھیں اور یہ خاص اوقات جو بتائے جائیں ان کو مد نظر رکھیں۔ برج سنبلہ، لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں گے، قریبی لوگوں کو تعاون حاصل ہوگا۔ آج شخصیت سیاحتی پہ توجہ دے سکیں، کوئی اپنی سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف گرومنگ پہ ورک آؤٹ کر سکیں، کوئی لیکچر، سیمینار، کوئی بکس، ویڈیوز دیکھ سکیں جس کی آپ کی گرومنگ ہو سکے، ڈیولپمنٹ ہو سکے، ساری چیزیں۔ شرف شمس آپ کے 12ویں گھر کا لیے بنے گا۔ 12ویں گھر کا شرف حالانکہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن 12ویں گھر کا شرف جو ہے امیگریشن کو بزر کرتا ہے۔ 12ویں گھر کا شرف جو ہے آپ کے خفیہ دشمنوں پہ بھی پڑتا ہے، یعنی جو حاصل خفیہ دشمن ہے، اگر آپ 12ویں گھر کے شرف میں اپنی شرف بناتے ہیں تو امیگریشن کے معاملے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ آپ پہ خفیہ سازشیں بیک بیٹنگ کرتے ہیں ان پہ بھی حاوی ہو سکتے ہیں، تو اس کے خاص وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برج میزان، مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے، صحت کے معاملے میں بہتری آئے گی، جذباتی معاملات میں بہتر اتنا چڑھاؤ آ سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ شرف شمس آپ کے لیے بڑا گولڈن ٹائم ہے، 11ویں گھر میں ہوگا، 11ویں گھر کا حکم شرف کی حالت میں اور ہوتا ہے۔ 11ویں گھر کا حاصلات جتنی بھی آپ کی ریلیشن شپ ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ہے، اس کو بوسٹ کرنے کے لیے میکسیمم یہ اچھا ٹائم ہے۔ آپ نے ابھی تک جتنی ہارڈ ورکنگ کی، اتنی ایفرٹ کی، جو رزلٹ آپ کو نہیں مل سکے، جن چیزوں میں بلاکیج ہوگی، یہ گولڈن ٹائم ہے۔ اس وقت آپ جو شرف شمس بنوا کے رکھتے ہیں یا شرف شمس کی انگوٹھی پہنتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ جو ہے شرف شمس کا خصوصی طلسمی چراغ بنوا کے رکھتے ہیں، تو یہ تمام معاملات میں بوسٹ ہو سکتے ہیں۔ 11ویں گھر کے لابھ، یعنی جو آپ کی محنت کی ہے، آپ کو لابھ نہیں ملا، اس کو رزلٹ نہیں ملا، وہ گولڈن ٹائم ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں آپ۔ برج اکرم، نیا رشتہ تلاش کرنے میں آپ کو ایک سہولت ملے گی، کوئی سہولت کار مل سکتا ہے، راستہ مل سکتا ہے، اس میں کامیابی ہوگی۔ آپ کی شخصیت سے لوگ متاثر ہوں گے، روپے پیسے کو منصوبہ بندی سے پلان کر سکیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ڈرائیو کر سکیں۔ شرف شمس 8 اپریل کو 10ویں گھر آپ کی سماجی حیثیت کو بڑھانے کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، معاشی منصوبہ بندی کے لیے، تمام مثبت کاموں کے لیے، زندگی میں گروتھ ترقی کے لیے بڑا مثبت ٹائم ہے، اور شمس کا لوہے شرف شمس بنوا کے رکھیں، اس خاص وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ برج قوس، آپ کا شرف شمس جو ہے 8 اپریل کو جو آ رہا ہے 9ویں گھر لگے گا، 9ویں گھر کا حکم جو ہے اسٹرانگ ہوگا، تو 9ویں گھر کا جو حکم اسٹرانگ ہوگا تو آپ کو قانونی معاملات میں، روحانی معاملات میں، سفر کے معاملات میں، اعلیٰ تعلیم کے معاملات میں، اور جتنے بھی آپ کی جو اسپریچول فیلنگز ہیں، آپ کے مذہبی فیلنگز ہیں، کوئی آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں، روحانی سفر پہ جاتے ہیں، ان تمام گولز کو اچیو کرنے کے لیے یہ شرف شمس ہے، اور اس میں آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ طلسمی چراغ بنوا سکتے ہیں، 9 نمبر کی انگوٹھی بھی بنوا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ شرف شمس کی انگوٹھی بھی بنوا سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں، ملٹی پرپز چیزیں جو خاص وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اپنی مثبت کوششوں کو جاری رکھیں، کامیابی نزدیک ہے، آپ کی ہارڈ ورکنگ جاری رکھیں۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے روزمرہ کی روٹین سے کچھ اپنا آج وقت نکالیں گے، اپنے لیے کوئی تنہائی میں بیٹھیں گے، چلاتا وقت کریں گے، ہو سکتا ہے مراقبہ کریں، روحانی کی طرح راغب ہوں، یا کوئی واک پہ جائیں گے، ایسا پلان کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی سیلف ڈسکوری کر سکیں گے۔ برج جدی،
आपका शर्फ शम्स जो है 8 अप्रैल को 8वें घर, 8वें घर जो है अच्छी तरह नहीं अच्छा नहीं समझा जाता। 8वें घर का अगर हाकम सितारा शर्फ की हालत में आएगा तो हम उसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों ने उलूम मख्फ़ी में तरक्की कामयाबी हासिल करनी होती है उनके लिए 8वां घर बहुत मुअस्सर होता है। 8वें घर को एक्टिवेट करके उसको मजबूत बना के उसके हाकम सितारे से रिज़ल्ट हासिल करके आप उलूम मख्फ़ी का अरूज हासिल कर सकते हैं। इन खुफिया पोशीदा सलाहियतों को आप हासिल कर सकते हैं जो उससे पहले नहीं हासिल हो सकी, मसलन हमज़ात की ताकतें, उलूम मख्फ़ी की रूहानी ताकतें, और इसी तरह और दूसरे उलूम, और इसके तरह रिसर्च के शोबे में जा सकते हैं। आपका जो विरासत के मामला हैं उनमें कामयाबी के लिए 8वां घर को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इन तमाम मामलों के लिए बुर्ज जद्दी वालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। 8 अप्रैल को ज़रूर वक्त से फ़ायदा उठाएँ। आज कानूनी मामलों में कामयाबी हासिल हो सकती है, माशी मामलों में बेहतरी आएगी, माशी मामलों में सपोर्ट मिल सकेगी, जज्बाती मामलों में कुछ अताचड़ और धोखाधड़ी हो सकती है, मुताद रहें। बुर्ज दल्फ शर्फ शम्स 8 अप्रैल को आपके 7वें घर होगा। 7वां घर आपका बिज़नेस मार्केट का घर होता है। 7वां घर आपके उस पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि दुनिया आपको किस तरह देखती है, यानी फर्स्ट आपका हाउस आप पर लगन हो गया, 7वां घर आपका दुनिया किस नज़र से आपको देखती है, दुनिया किस मुकाम से आपको जानती है। तो जो लोग पब्लिक डीलिंग बेहतर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी शरीकियात की ज़िंदगी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अपनी हैप्पी लाइफ मैरिज लाइफ गुजारना चाहते हैं, उनके लिए बुर्ज दल्फ के लिए बड़ा गोल्डन टाइम है। शर्फ शम्स के खुशी अलवा तलिस्मत बनवा के अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं। तो आज का दिन जो है मुस्बत तब्दीलियों का दिन है। मुस्बत तब्दीलियों के लिए आगे ग्रो करें, आगे बढ़ें, और माशी तरक्की हो सकती है, माशी मामलों में बेहतरी आ सकती है, सेहत के मामलों में बेहतरी आ सकती है। कुछ सेहत में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ अगर आएँ तो फौरी एड्रेस करें ताकि उनको आगे बढ़ाएँ ना। करीबी रिश्तेदारों का तावन अवसर का अपने मूड और जज्बात पर कंट्रोल रखें। अगर आप इन वेरिएशन को कंट्रोल नहीं रखेंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 12वें घर है, तो मूड इफेक्ट्स और स्ट्रेस आता है, लाशोरी इफेक्ट्स आते हैं। तो उसके लिए आप ये कोशिश करें कि अपने आप पर कंट्रोल करें और ख़ास तौर पर मराक़बा रूहानी की तरफ फॉलो हों ताकि इन चीज़ों से बच सकें। बुर्ज हौर शर्फ शम्स 8 अप्रैल को जो आएगा वो आपके 6ठे घर लगेगा। 6ठा घर आपके रोग, ऋण और परेशानियों का और बीमारियों का घर होता है। लेकिन अगर आप 6ठे घर को मजबूत करते हैं तो आप अपने मतहत जितने अफराद हैं उन पर काबू पा सकते हैं, आपके हेल्थ के डिजीज़ पे काबू पा सकते हैं, दूसरे चीज़ पे काबू पा सकते हैं। तो हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। और शर्फ में जो शम्स है, शर्फ शम्स जो है आपको रूह का कारक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो शम्स को है हम रूह का कारक कहते हैं। तो रूह जिसकी मजबूत होगी, रूह जितनी उसके साथ सिंक्रोनाइज होगी, उतना उसको फ़ायदा होगा, उतना आप ग्रोथ कर सकेगा, रूहानी बलीदगी हासिल होगी और रूहानी तौर पे भी अपना अला मकासद में तलक आगे बढ़ सके। क्योंकि 6ठे और 12वें का कनेक्शन है, क्योंकि 6ठे का मालिक है तो 12वें को भी देखेगा, 12वें को रिस्पेक्ट करेगा, तो खुफिया दुश्मन हासिल में ज़ेर होंगे। तो इन चीज़ों से अचीवमेंट हासिल करने के लिए आप भी शर्फ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मुस्बत सोच से आप अपने बहुत से मसाइल को हल कर सकेंगे। नई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए मुताहत रहें, उतना बोलें इतना उसको कर सकें, यानी आप अपनी ज़िम्मेदारी बिला अपने ज़हन पर सवार ना करें, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, उतना करें जितना आप कर सकते हैं, बाद में आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़े। सेहत का ख्याल रखें। तो ये नाज़रीन आज का जो हारोस्कोप तमाम 12 बुरुज के वाले से आपको बता दिया गया। इसमें कोई बात ना समझने को दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग ख़ास वक्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, 2 शर्फ शम्स बनाना चाहते हैं, तिलिस्मी चिराग बनवाना चाहते हैं, या आप तिलिस्मी अंगूठी हासिल करना चाहते हैं शर्फ शम्स की, वो 8 अप्रैल से पहले अपना नाम लिस्ट में लिखवा दें ताकि उनके लिए चीज़ें तैयार कर दी जाए। जो लोग खुद तैयार करना चाहते हैं, रहनुमाई हासिल करना है, उनके लिए भी हमारे नंबर खुले। उनको जो आमलीन भी इस सिलसिले में रहनुमाई चाहते हैं, लोगों को चार्ज किस तरह करना है, उसको एक्टिवेट किस तरह करना है, मोकल किस तरह बनाना है, और बहुत सी चीज़ें जो इसकी बरीक पॉइंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि शर्फ शम्स की इकलादा वीडियो आपको दी जाए, बनाने का पूरा प्रोसेस बताया जाए। लेकिन जो लोग इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हर बुर्ज के लिहाज से मैंने अलग वीडियो में बता दी कि उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, उस बुर्ज वाले को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो जो लोग हासिल करना चाहते हैं वो 8 अप्रैल से पहले अपना नाम लिखवा दें ताकि उनके मामलों में कामयाबी हासिल हो सके। और कोई बात ना समझे तो ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको शुक्रिया। एम शामिल।